अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती। अभी हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एमसीक्यूज़। क्रक्स ऑफ एजुकेशन बुक बहुत ही अच्छी बुक है। तो इसके राइटर मोहम्मद नज़ीर साहब पीएचडी स्कॉलर, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मजीद बुक डिपो वालों की है, बहुत ही अच्छी बुक है। तवज्जो से सुनिएगा, इसके तमाम एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। Education is derived from a Latin word educere. Educere means to lead, change in behavior and attitude in human being. Education behavior के अंदर तब्दीली क्या कहलाती है? एजुकेशन कहलाती है। और एजुसियर का मानी है टू लीड, रहनुमाई करना। Change in behavior, attitude in human being. Education. Number 4, a process of acquiring knowledge, skills, values, attitude. Education कहलाती है ये सब। To enable a human to read and write is called literacy. इंसान को इस काबिल बनाना कि वो पढ़ना लिखना सीख जाए, ये लिटरेसी कहलाता है, ख्वानदगी। परफेक्ट कोड ऑफ लाइफ फॉर ह्यूमन, इंसानियत के लिए परफेक्ट कोड ऑफ लाइफ क्या है? वो कुरान और सुन्ना है। इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम प्रेफर द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मॉरल एस्पेक्ट। बुक हुज्जतुल बालिगा was written by Shah Waliullah. Shah Waliullah was greatly influenced in mysticism by Ibn Rushd. Ibn Rushd से मुतासर थे, उनके सूफियाना पन से, उनके सूफियाना रंग से मुतासर थे। मिस्टिसिज्म होता है सूफियाना रंग। इब्न रश्द वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इब्न बज्जा। इब्न रश्द जिससे शाह वली मुतासर थे, वो आगे इब्न बज्जा से मुतासर थे। सर्टिफिकेट यूज टू टीच इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज इन हिस्ट्री, इजाज़ा। सर्टिफिकेट यूज टू टीच इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ इन हिस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट को जो टीचिंग के लिए इस्तेमाल होता है, हिस्ट्री की तदरीस करने के लिए, उसमें महारत हासिल करने के लिए, वो होता है इजाज़ा। इनकी इजाज़त से निकला है इजाज़तनामा अदा करना, सर्टिफिकेट देना कि वो इस काबिल है कि पढ़ाने वाला पढ़ा सकता है। इन अर्ली स्टेजेस ऑफ इस्लाम, टीचर्स क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज थी टीचर्स की अर्ली स्टेजेस के अंदर। गुड रिलेशनशिप हेल्प्स टू कंट्रोल द एंगर। लैंग्वेज, आर्ट्स, रिचुअल्स, लॉ आर पार्ट ऑफ द कल्चर। एटीट्यूड ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन एडमिनिस्ट्रेशन वाज ह्यूमैनिटेरियन। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया इंसानियत से खैर खाई करना था, भलाई करना था। ह्यूमैनिटेरियन वो होता है जो इंसानियत से मोहब्बत करने वाला। कोर करिकुलम फॉर अर्ली मुस्लिम्स वाज कुरान। कोर करिकुलम ऐसा होता है जिसके अंदर बुनियादी मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। तो इस्लाम के दीन इस्लाम में मुसलमानों के लिए इब्तदाई दौर के अंदर भी कोर करिकुलम जो था वो कुरान था, इसके बाद हदीस था, इसके बाद फ़िक़ह था। इब्ने सीना, इमाम गज़ाली एंड इमाम गज़ाली टोल्ड चिल्ड्रन या चाइल्ड एजुकेशन बिगन विद कुरान। इब्ने सीना और इमाम गज़ाली ने कहा कि कुरान से आगाज़ किया जाना चाहिए बच्चे की तालीम का। इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम एम्फसाइज लैंग्वेज मस्ट बी लर्नड। कौन सी ज़ुबान होनी चाहिए? तो वो अराबिक होनी चाहिए। इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम एम्फसाइज, इस्लामी निज़ाम तालीम ज़ोर देता है कि लैंग्वेज अरबी सीखनी चाहिए। इस्लाम लेज़ एम्फसिस ऑन द इक्वलिटी, इस्लाम मसावियत पर ज़ोर देता है, सब बराबर हैं। मुस्लिम उम्मा नीड्स
टीचर्स विद द मिशन प्रॉफिटिक मिशन के लिए, तबलीग के लिए, पैगाम रसानी के लिए मुसलमान उम्मत जो है एक टीचर्स की उनको ज़रूरत है, तदरीस करने वाली। नो एजुकेशनल सिस्टम कैन बी बेटर दैन क्वालिटी ऑफ इट्स टीचर्स। टीचिंग प्रिंसिपल proceeding from simple to complex, presented by Muslims. Muslim Caliph who presented open door policy। कौन से मुसलमानों के खलीफा थे जिन्होंने ओपन डोर पॉलिसी का आगाज़ किया था? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हिंदूज़ कॉल्ड अल्लामा इकबाल ऑन डिमांड ऑफ सेपरेट कंट्री। क्या कहते थे हिंदू? अलग मुल्क तलब करने के लिए अल्लामा इकबाल को इमेजिनेटिव ड्रीमर, ये ख्वाब देखने वाला, तसव्वुर पसंद, ख्याली दुनिया का मालिक, ये इसके ख्याल ही हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने अपना ख्वाब पूरा किया कायद आज़म की मदद के साथ मिलकर और अल्लाह के फजल करम से। 25 है नेशनलिस्ट मुस्लिम्स वो सपोर्टेड कांग्रेस। कौन से मुसलमान थे जिन्होंने कांग्रेस की सपोर्ट की? वो थे हुसैन अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेशनलिस्ट मुस्लिम्स हु सपोर्टेड कांग्रेस, ये दोनों थे। इसके बाद है 27 वैल्यूज़ इन इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम आर रूटेड इन रिलीजन। वैल्यूज़ इन इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम आर रूटेड इन, कहाँ पाई जाती हैं? रिलीजन के अंदर पाई जाती हैं इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं, तालीम के अंदर, तलीमी इस्लामिक जो वैल्यूज़ हैं इस्लामिक एजुकेशन के अंदर, यानी कि इस्लामी तलीम के अंदर वैल्यूज़ या अक़दार जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? रिलीजन में। जो रिलीजन का मज़हब का पैरोकार होगा उसके अंदर वो तमाम रवायात अखलाकियात सारी पाई जाएंगी, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा दीन है, ऐसा मज़हब जिसके अंदर सब कुछ मुमकिन है, जो इंसान की भलाई के लिए है और जो अच्छा है, और जो चीज़ें अच्छी होती हैं वही वैल्यूज़ कहलाती हैं। मोस्ट अथेंटिक एंड एसेंशियल करिकुलम इन इस्लाम इज़ कुरान एंड सुन्ना। एजुकेशन इन इस्लाम इज़ वैल्यूफुल, तालीम की अहमियत एक ग्रां कदर है, कीमती है। मैन इज़ खलीफतुल्लाह, वाइस ग्रेंट ऑफ गॉड इन इस्लाम। superiority of man in Islam is based on his or her piety। तकवा की बुनियाद पर इंसानों को तरजीह दी जानी चाहिए, जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक भी है। तुम में बेहतरीन वो है जो तुम में तकवा के लिहाज से बेहतर है। अल्लाह ताला के नज़दीक तकवा जो है परहेज़गारी वो सबसे बेहतरीन करार दी गई है, बाकी मामलात पीछे हैं। रीज़न टू क्लेम सेपरेट होमलैंड बाय मुस्लिम इन इंडिया रिलीजन। मज़हब की वजह से अलहदा मुसलमानों ने चाहा कि उनको मज़हब का वतन अलहदा होना चाहिए। करिकुलम रिफाइनमेंट एंड डेवलपमेंट सेंटर इज़, इसको कहते हैं CRDC, करिकुलम रिफाइनमेंट एंड डेवलपमेंट सेंटर, CRDC। C for curriculum, R for refinement and D for development और आगे C for center। Education system of nation should reflect its philosophy। Primary institution in Islam for universalization of education, mosque। तो तालीम को फैलाने के लिए इब्तदाई दौर के अंदर जो मदारिस थे कौन से थे? मस्जिद थी। इस्लामिक एजुकेशन करिकुलम एम्फसाइज ऑन हैंडीक्राफ्ट स्किल्स, हाथ से बनी हुई चीज़ें और हाथ से इस्तेमाल होने वाली महारतें, जिसमें हाथ से काम किया जाता है, उस पर इस्लामी तालीम ने ज़ोर दिया। जैसा कि कैलीग्राफी है और बाकी जो दस्तकारियाँ हैं, हाथ से जो भी हुनरमंदी के हैं, कढ़ाई सिलाई और इसके अलावा बाकी जो बेशुमार हुनर हैं जिनके अंदर ये मैसन जो है तामीरात का काम और बेशुमार हैं, जिसमें हाथ से काम करके कारीगर जो है अपने मेहनत का सिला पाता है। तो ये सारी
वैल्यूएबल हैं इस्लाम के अंदर, इन पर जोर दिया जाता है, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल-कासिबु हबीबुल्लाह, हाथ से कमाने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है, इसलिए हाथ से कमाने को तरजीह दी गई। मुस्लिम्स एम्फसाइज द आर्ट मोस्ट कैलीग्राफी, मुसलमानों ने किस चीज़ पर जोर दिया जाता है? कैलीग्राफी। ब्रिलियंट पीरियड इन मुस्लिम हिस्ट्री फॉर नॉलेज स्प्रेड अब्बासीड, अब बनु अब्बासिया का दौर जो है वो सबसे, अब्बासी दौर ये तलीम के लिहाज से, तलीम के इल्म के फैलाव के लिहाज से सबसे बेस्ट था। सैलरीज वर स्टार्टेड टू बी गिवन टू टीचर्स इन पीरियड ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में तनख्वाहें शुरू हुई। मुस्लिम एजुकेशन पुट एम्फसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ होल पर्सनैलिटी, तलीमी मुसलमानों की तालीम जो है ज़्यादा ज़ोर देती है कि पूरी शख्सियत में निखार आना चाहिए। एजुकेशन इज़ ओब्लिगेटरी इन इस्लाम फॉर आल मुस्लिम, तालीम तमाम मुसलमानों के लिए लाजिम है। हदीस पाक भी है कि तमाम मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, ख़ां तुम्हें चीन ही क्यों न जाना पड़े, इल्म हासिल करो। मेजर प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट इन पाकिस्तानी एजुकेशन, लेक ऑफ प्लानिंग जो है सबसे बड़ा मसला है। प्लानिंग में ही हम मार खाते हैं, यहीं पे आके रह जाते हैं, तो प्लानिंग सबसे बड़ा मसला है। स्कूल लेवल करिकुलम इज़ डेवलप्ड बाई प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड, स्कूल लेवल करिकुलम जो है ये इसको कौन बनाता है निसाब को किताबी शक्ल में, तो वो प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड है। जबकि इसको तैयार करना मुराद ये है कि ये बनाना एक इंटेंडेड फॉर्म के अंदर उसको तय करना कि सिलेबस क्या होगा, करिकुलम, तो वो जो है वो करिकुलम विंग फेडरल सतह पे वो तैयार करता है। इसके बाद आगे उसकी प्रिंटिंग जो है वो काम टेक्स्ट बुक बोर्ड का होता है। और हर सूबे के अंदर, चारों सूबों के अंदर प्रोविंशियल सतह पर जो है, सूबाई सतह पर टेक्स्ट बुक बोर्ड जो हैं वो प्रिंटिंग करते हैं इसको। अवेलेबिलिटी ऑफ वन बुक फॉर वन क्लास क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ पुअर कंटेंट, लैंग्वेज प्रेफर्ड बाई मुस्लिम्स इन सब कंटिनेंट अरबिक एंड पर्शिया, सब बर सग़ीर के अंदर जो तरजीह ज़ुबान दी जाती थी वो अरबी थी और फ़ारसी थी पहले दौर में, उर्दू तो बाद में आई। पहले मामला ज़्यादातर फ़ारसी के अंदर था और अरबिक के अंदर। मस्जिद प्लेज एन इफेक्टिव रोल इन प्री स्कूल एजुकेशन, कि स्कूल जाने से पहले बच्चों को मस्जिदों में भेजा जाता था और इसको तरजीह दी जाती थी। इसके बाद है 47 फ्री एजुकेशन इन पाकिस्तान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1947, 1947 में जब फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस मुतारफ़ करवाई गई, हेल्ड की गई, तो वहाँ पे तलीम को फ्री कर दिया गया, कहा गया कि प्राइमरी सतह तक तलीम फ्री होगी। मॉस्क वर डिक्लेयर्ड एजुकेशनल सेंटर फर्स्ट इन 1979, 1979 में ज़िया-उल-हक के दौर में मस्जिद मकतब स्कूल बनाए गए, जिसमें मस्जिदों को तरजीह दी गई कि ये लाजमी सेंटर हैं तलीम के लिए। स्कूल की कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा स्कूल जो हैं नहीं बनाए जा सकते, इसलिए मस्जिदों के अंदर ये मामला शुरू किया गया और इमाम मस्जिद के साथ टीचर को लगाया गया जो उनको उर्दू और साथ में मैथ पढ़ाता था क्लास 4 का। इसके बाद है एजुकेशनल मीटिंग ऑफ 1947 इज़ कॉल्ड कॉन्फ्रेंस, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कहती जो पहली थी, और ये 27 नवंबर से शुरू हुई थी, 1 दिसंबर तक। इंडियाज़ अर्लीस्ट कंटेक्ट विद इस्लाम वाज थ्रू अरब मर्चेंट्स ऑफ मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट एक जगह मालाबार का साहिल है, वहाँ से अरब ताजर जो हैं उन्होंने सिलसिला शुरू किया था इंडिया के अंदर आने का और इंडिया से रब्ता किया था। इस्लामिक आर्ट वाज द कम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स रोमन, ग्रीक एंड इजिप्ट, रोम का, ग्रीक का और मिस्र का, इजिप्ट का
ये मिलकर जो है हमारा इस्लामिक आर्ट, तीनों के रंग मिलाकर एक रंग बनता है इस आर्ट के अंदर। अमूमन इसकी अक्कासी हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर, मसाजिद के ऊपर भी देखते हैं। जब कैलीग्राफी और हुनरबंदी दिखाई गई होती है, वहाँ पे सारा आर्ट जो है वहाँ पे नज़र आ रहा होता है जो उन्होंने सीखा इन तीनों तहज़ीबों से। उसके बाद 52 है आइडियालॉजी ऑफ एजुकेशन टेक्स इट्स रूट्स फ्राम फेथ एंड फिलासफी ऑफ लाइफ। एजुकेशन की आइडियालॉजी जो है वो कहाँ से तख्लीक होती है? फेथ एंड फिलासफी ऑफ लाइफ। सोर्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन इज़ कुरान। इस्लामी तहज़ीब का ज़रिया क्या है? वो कुरान है। मुस्लिम्स ऑफ इंडिया डिमांडेड पाकिस्तान टू प्रैक्टिस इस्लामिक आइडियालॉजी। उसके बाद है 55 कॉर्नर स्टोन ऑफ इस्लामिक नेशन कलमा। अहम ज़रिया जो है इस्लामी अक़वाम का या कौम का वो है कलमा। इसकी बुनियाद है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान भी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मर्द वजूद में आया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीनिंग ऑफ वर्ड नेशन इज़, नेशन का मतलब क्या है? बर्थ ऑफ रेस, एक नस्ल की तख्लीक है। DSD इज़ लोकेटेड इन वादत कॉलोनी लाहौर। DSD जो मेन इसका ऑफिस है वो लाहौर के अंदर है। DSD वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1959 के अंदर DSD को बनाया गया, लेकिन इसका ओल्ड नेम जो है वो एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर है। इसके बाद DSD इसको कहा गया। ओल्ड नेम ऑफ DSD इज़ एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर। 60 है पर्पज़ ऑफ DSD टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। DTs आर अपॉइंटेड बाय, ये भी DSD की तरफ से डायरेक्टोरेट स्टाफ डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, इसकी तरफ से DTs अपॉइंट किए जाते थे। DTs एवेलुएट द टीचर्स एंड स्टूडेंट प्रोग्रेस ऑन मंथली बेसिस। महीनावार वो स्कूलों में आकर टेस्ट लेते थे और बच्चों की प्रोग्रेस को चेक करते थे। और टीचर्स की लेसन प्लानिंग होती थी, चेक किया जाता था कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, उनको गाइड किया जाता था और बच्चों की साथ में एवेल्यूएशन की जाती थी मंथली बेसिस पे। बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग लार्ज क्लासेस, बड़ी क्लास में पढ़ाने के लिए लेक्चर मेथड है। टॉकिंग एंड इन डिसिप्लिन इन क्लास इज इंडिकेटर ऑफ स्टूडेंट बोर्डम, के स्टूडेंट उकता जाते हैं तब क्लास में बोलते हैं और इनडिसिप्लिन ज़ाहिर करते हैं। लर्निंग इन मदर टंग प्रूव्स द स्टूडेंट कंप्रीहेंशन, बच्चा समझता है जल्द अगर उसकी मादरी ज़ुबान में पढ़ाया जाए। वर्ल्ड टीचर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को टीचर डे मनाया जाता है। उसके बाद है 67 है फॉरगेटिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय आवर लर्निंग। हम भूलने की आदत को कैसे कम कर सकते हैं? बार बार पढ़ने से। चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे, घबराएंगे नहीं, घबराना नहीं है आपने, तो आप इस तरह से आप लर्न करेंगे। व्हाट टू डू व्हेन यू फाइंड टू स्टूडेंट्स फाइटिंग, जब दो बच्चे लड़ रहे हैं तो क्या करें? पनिश बोथ, मारे तो फिर दोनों को सजा दें, क्योंकि अगर एक को आप सजा देंगे दूसरे को छोड़ेंगे तो इस तरह से वो दूसरे के दिल में जाएगा कि उस्ताद ने मुझे मारा है, उसको छोड़ दिया है। तो उस तरह के बाद में बोला था फिर फाइट करें कि मुझे तो तुझे मारनी पड़ी, मुझे पड़ी है, इसलिए वो बदला लेने की कोशिश करें। उनको बेशक हल्का सा सज़ा कर दें, पनिश कर दें, लेकिन दोनों को टच करें और बिठा दें थोड़ी सख्ती करने के बाद, फिर उनको समझाएँ। टेल अग्रेसिव स्टूडेंट्स अबाउट देयर बिहेवियर हार्मफुल कंसिक्वेंसेस, कि उनके जो बिहेवियर है ना उसका जो अग्रेसिव मूड है गुस्से वाला, तो उसके उनको नुकसान बताएं कि क्या नतीजे हो सकते हैं। कैन अ टीचर सस्पेंड द स्टूडेंट? नो, टीचर कैसे सस्पेंड कर सकता है स्टूडेंट को, क्योंकि टीचर तो बेचारा खुद सस्पेंड हो जाता है। व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ टेक्स्ट बुक असाइनमेंट? प्रैक्टिस, जो हम मशक़ें देते हैं बच्चों को करने के लिए, असाइनमेंट किस लिए होती हैं? ताकि बच्चा प्रैक्टिस करे, उसकी राइटिंग पावर डेवलप हो और साथ में रीडिंग पावर भी, साथ में पढ़ता भी है वो, तो रीडिंग राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए ये असाइनमेंट दी जाती है।
डिफरेंस इन वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स जनरेशन गैप कहलाता है, क्योंकि बाहर एज के लिहाज से अगर वैल्यूज़ मुख्तलिफ हैं तो ये जनरेशन नस्ल का फ़र्क है। एक से दूसरे नस्ल में जाते हुए एक एरिया से दूसरे एक एरा से दूसरे एरा में जाते हुए गैप आता है, वैल्यूज़ में फ़र्क आता है। रोट लर्निंग इज़ सूटेबल फॉर द स्लो लर्नर। जो रट्टाबाजी है किसके लिए काम आती है? जो आहिस्ता सीखने वाले हैं, काम सीखते हैं, रफ्तार उनकी काम है, तो मखसूस चीज़ों को रट्टा लगा के याद कर सकते हैं, बजाय कि वो लंबी लंबी डिटेल याद करें, पढ़ें। टीचर हु नोज स्टूडेंट्स प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व इट इज़ अप्रिशिएटेड। जो उस्ताद बच्चे के मसले को समझे और हल करे, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ रिसर्च ऑन टीचिंग? N.L. गेज। ये वो हैं जिन्होंने टीचिंग पर रिसर्च की थी। टीचिंग पर रिसर्च किसने की थी? N.L. गेज ने की थी। किसने रिसर्च की थी? N.L. गेज ने। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ रिसर्च ऑन टीचिंग? वेरी इंपॉर्टेंट। 76 है। ऑन फर्स्ट डे इन क्लास व्हाट वुड यू डू? इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए भाई। पहले दिन जाते हो तो फिर तारुफ करवाना चाहिए, ऐसे नहीं स्टार्ट होना। जैसे ही आप लेक्चरर बने, कोई और पोस्ट पे जाएं, एसएस बने, टीचर बने, तो आप पहले दिन तारुफ करवाएं ताकि बच्चों में आपकी शनासाई हो, बच्चों से अपना तारुफ करवाएं, अच्छे ताल्लुकात बनाएं, इसके बाद उनको पढ़ाएं। 77 इफ़ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर वीक कीप योर टीचिंग स्लो गाइडेंस विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट स्टूडेंट्स। जो बच्चे ब्राइट हैं उनको थोड़ी सी गाइडेंस करते जाएँ एक्स्ट्रा थोड़ी सी, और बाकी को साथ में से चलाते जाएँ। इफ़ टीचर नॉट एबल टू गेट स्टूडेंट अटेंशन ही शुड एवेलुएट हिज टीचिंग मेथड। अगर बच्चों को पिक नहीं कर पा रहा तो अपना तरीका कार बदले, टीचिंग तदरीस का तरीका बदले। इफ़ सम स्टूडेंट्स मिसबिहेव इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाय यूअर करेक्टर। अगर बच्चों का कोई रवैया इस तरह का है तो उस्ताद को उसकी एग्जाम्पल खुद देनी चाहिए, अपने किरदार में वो चीज़ें लेके आए जिससे वो बच्चे मुतासिर हों। इफ़ बैक बेंचर मेक नॉइस मेक देम सिट इन फ्रंट ऑफ देम। पीछे वाले बच्चे शोर करें तो उनको आगे बिठा दें। ए टीचर इन द क्लास शुड कीप हिज वॉइस हाई एनफ। इसके बाद है इफ़ स्टूडेंट नॉट एबल टू फॉलो यू शुड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। बच्चे अगर फॉलो ना करें तो उनको फिर एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहिए, मिसालों के साथ वादे करें बात को, ताकि उनके पल्ले कुछ पड़े। इसके बाद है इफ़ स्टूडेंट्स फेल इन एग्जामिनेशन इट इज़ द फॉल्ट ऑफ स्टूडेंट देमसेल्फ। अगर बच्चे फेल होते हैं तो सारी बात है, अब सारे तो नहीं ना फेल हुए हैं, चंद वो हो जाते हैं वो जो लेक्चर को तवज्जो से सुनते नहीं हैं। जैसे आप इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, बोर हो जाते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं इधर उधर बातों में, तो इस तरह से फिर सारी बातें समझ नहीं लगती। तो सोच समझ के पढ़ना चाहिए तवज्जो के साथ। इसके बाद है 85 क्लासरूम डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन्ड बाय डेवलपिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट इन स्टडी। बच्चों का इंटरेस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली क्लास का एनवायरनमेंट ठीक होगा। बच्चे अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे तो फिर माहौल ऑटोमेटिकली ख़राब ही होना है। ए टीचर इन क्लास इज़ अ ग्रुप लीडर। तो जो ग्रुप है क्लास का, वो टीचर एक लीडर होता है उसका। इसके बाद है जी वर्बल गाइडेंस इज़ द लीस्ट इफ़ेक्टिव इन टीचिंग स्किल्स। वर्बल गाइडेंस कौन सी होती है? वर्बली यानी कि जो बोल कर रहनुमाई करना है, लिख कर नहीं, वर्बली बोल कर रहनुमाई करना लीस्ट इफ़ेक्टिव इन टीचिंग। बल्कि आपको जो टीचिंग स्किल्स के अंदर रहनुमाई करनी वो थोड़ी सी करके दिखाएं, चीज़ को करके दिखाएं आप, वो बेहतर है। एक मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा क्वेश्चन से अटक रहा है तो उसको बजाय कि उधर से बोल के बता दे कि ऐसे करो ऐसे करो, उसको समझ नहीं लगेगी, बल्कि आपको चाहिए कि थोड़ा सा उसको करके दिखाएं कि हाँ जी ऐसे करना है। मिसाल के तौर पर आप कंप्यूटर का कोई पार्ट फिट कर रहे हैं
तो उसको बताएं हाँ जी इसको यहाँ से ओपन करो जी, यहाँ पे आप फिक्स करो, तो ऐसे उसको नहीं पता चलेगा। बल्कि आपको चाहिए कि थोड़ा सा उसको खोलने बताएं कि यहाँ पे फिट करना है, तब वो उसको कर लेगा। 88 इफ़ नॉइस अकर इन लेक्चर टीचर शुड क्वाइट फॉर अ वाइल देन गो ऑन। पहले थोड़ी देर खुद खामोश हो जाए, बच्चे ऑटोमेटिकली खामोश हो जाएंगे, तो फिर आगे चले। माइंड इट सेल्फ इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन सेड बाई जॉन लॉक। माइंड इट सेल्फ इज़ द रिज़ल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। दिमाग खुद ही जो है एक ज़रिया है एवोल्यूशन का, जायज़े का। ये किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था कि दिमाग की मदद से सोच कर हम खुद ही नताइज अखज़ कर लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। फ़ैसला करने वाला हमारे पास दिमाग ही है, ये खुद एवेलुएट चीज़ों को कर लेता है। ये बात ज़हन में रखनी है कि जॉन लॉक ने कही थी। टीवी इज़ बेटर दैन रेडियो इन टीचिंग एज इट यूजेज बोथ सेंसेस, हेयरिंग और विजन एंड विजन। क्योंकि रेडियो के अंदर जस्ट हेयरिंग है, ऑडियो है, वो वीडियो नहीं उसमें, लेकिन इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं। डिसिप्लिनरी केसेस शुड बी सेंट टू प्रिंसिपल व्हेन अदर मीन्स फेल्ड। डिसिप्लिन के हवाले से जो केसेस हैं तब प्रिंसिपल के पास जाने चाहिए जब सारे मसाइल क्लास का कंट्रोल ख़त्म हो जाए, उस्ताद के पास की बात ना रहे, तो फिर शिकायत आगे प्रिंसिपल तक जानी चाहिए। फर्स्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द टीचिंग इज़ नोइंग द स्टूडेंट्स बैकग्राउंड। इफ़ स्टूडेंट गेट अनकॉन्शियस प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड कंटेक्ट नियर बाई डॉक्टर। करिकुलम इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। करिकुलम में फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों एजुकेशन शामिल हैं। डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़। डायनामिक क्या होती है? जिसके अंदर स्टूडेंट मुतहर्रिक होता है, तो स्टूडेंट एक्टिव होता है, पैसिव होता है, तो उसके पैसिव नहीं होता, तो उसमें एक्टिविटीज़ ही हैं जिसमें स्टूडेंट एक्टिविटीज़ को करेगा, परफॉर्म करेगा, तो फिर वो डायनामिक होगा। इफ़ यू अदरवाइज वो स्टैटिक होगा। इफ़ यू टीच नॉर्मल चिल्ड्रन विद ब्लाइंड सिट द ब्लाइंड ऑन फ्रंट बेंचेस। अगर बच्चे जो नबीना उनके साथ आप नॉर्मल बच्चों को बिठा रहे हैं, तो नबीना को आप आगे बिठाएं। क्यों बोला? इसलिए कि बेचारे वो देख तो नहीं रहे हैं, वो जो समात उनकी कम अज़ कम हो तो उनको सुनाई देना टीचर के पास बैठकर। अगर उनको बिठाए पीछे दें, नज़र बेचारों को पहले नहीं आता, अब उनको सुनाई थोड़ी देना, कुछ भी नहीं सुनाई देना, तो फिर वो महरूम रह जाएंगे। इसलिए इनको आगे बिठाएं, क्योंकि वो देख तो नहीं ना रहे, लेकिन कम अज़ कम सुन तो साफ सकें ना बात को। समझ लगी? इसके बाद ट्रू एवेलुएशन ऑफ स्टूडेंट इज़ पॉसिबल थ्रू कंटिन्यूस एवेलुएशन। अगर आप चाहते हैं कि एवेलुएशन अच्छी हो, नतीजे अच्छे हों, तो फिर आपको लगातार तरीके से, ये नहीं कि 1 महीने बाद टेस्ट ले लिया, महीने बाद लिया, अगले बार फिर 4 महीने पूछा ही कोई नहीं, या कभी हफ्ते बाद ले लिया और फिर 2-2 3-3 हफ्ते गुजर के पूछा ही नहीं, ऐसे नहीं। एक कंटिन्यूटी बनाएं, प्रोग्राम एक सेट करें, इसमें आप रेगुलरली उनका टेस्ट दें बच्चों का। 98 है those teachers are popular in student who help them to resolve their problem। जो मसला हल करने में मदद करें वो टीचर मशहूर होते हैं बच्चों में। moral values can be developed in student if teacher himself practice them। मॉरल वैल्यू कब होंगी बच्चों में आएंगी? जब उस्ताद खुद करेगा। मिसाल के तौर पर उस्ताद कहता है बच्चों को 5 नमाज़ें पढ़ो, खुद वो पढ़ता कोई नहीं, बच्चों ने क्या खा करना है अमल, वो कहेंगे उस्ताद आप तो पढ़ता कोई नहीं। इसलिए पहले खुद करके दिखाएं तो बच्चे तब अमल करेंगे। हु सैड अल्लाह हैज़ सेंट मी एज अ टीचर। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मुदर्रस बनाकर, मुअल्लम बनाकर भेजा गया। हु सैड नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज़ डेंजरस। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नॉलेज प्रैक्टिस के बगैर है तो वो ख़तरनाक है। फर्स्ट एजुकेशनल सेंटर ऑफ इस्लाम दार अरकम। मक्का के अंदर पहला अदारा जो है वो दार अरकम है, और इस्लाम का पहला अदारा भी दार अरकम है। कई लोग गफलत के शिकार है, वो सुफ़ा को कहते हैं। सुफ़ा मदीना के अंदर था, जब हिजरत हुई थी तब मदीना के अंदर मस्जिद नबवी के पास एक चबूतरे को कहते हैं सुफ़ा, तो वहाँ पर सहाबा कराम जिनकी तादाद 70 के करीब थी, 70 थे वहाँ पर स्टूडेंट्स, सहाबा कराम हजूर के कंपेनियन जो थे, साथी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, तो वो सीखा करते थे। तो पहला दारा दार अरकम है, इसके बाद सुफ़ा है। हाँ, मदीना का जो पहला दारा है वो सुफ़ा है। पोस्ट एबलिश दार अरकम। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दार अरकम बनाया।
हु स्टैब्लिश्ड, हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके जो है जगह पे घर पे बना था कोई सफ़ा के करीब। हु स्टैब्लिश्ड, एक ऊंची पहाड़ी थी वहाँ पे। हु स्टैब्लिश्ड एजुकेशन सेंटर ऑफ इस्लाम सुफ़ा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद ये सुफ़ा का सेंटर बना इस्लामिक। वेयर द सुफ़ा वाज स्टैब्लिश्ड, मस्जिद नबवी, मदीना, मस्जिद नबी के पास है ये। इस्लामिक एजुकेशन सेंटर वेयर स्टूडेंट रेजिडेंस फैसिलिटी सुफ़ा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपेनियंस एंड देयर सक्सेसर्स वर फुल टाइम टीचर, वो मुकम्मल 24 घंटे के लिए अवेलेबल होते थे तदरीस के लिए। हम तो 5-6 घंटे पढ़ाने के बाद उगता जाते हैं। इंस्ट्रक्शन डिलीवर्ड बाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू वोमेन वंस अ वीक, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ता में एक दफ़ा औरतों को तबलीग किया करते थे। इफ़ ऑफिस टू इलस्ट्रेट पीपल इट वुड बी एंड ऑफ वर्ड सेड बाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब जहल लोगों के पास हुकूमत आ जाएगी, वो ऑफिस के सरबराह बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली यूँ समझो कि फिर अब दुनिया तबाह है, क़यामत आएगी। इमाम गज़ाली, और आज यही दौर चल रहा है। इमाम गज़ाली वाज पर्शियन एजुकेशनिस्ट, फ़ारसी थे, यानी कि उनका ताल्लुक़ ईरान से था, पर्शियन थे, फ़ारसी थे। हु सेड गोल ऑफ सोसाइटी इज़ टू अप्लाई शरिया, इमाम गज़ाली, गोल ऑफ सोसाइटी इज़ टू अप्लाई शरिया, शरीयत को अप्लाई करना, लागू करना, ये इमाम गज़ाली ने कहा था। गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह एडवोकेटेड 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज, कौन से हैं, यूज़फुल और यूज़लेस, इल्म महमूद और इल्म मज़मूम, 2 किस्म की तालीम इल्म का उन्होंने बताया था। गज़ाली सेड रीजनिंग इज़ सिक्स्थ सेंस विच हेल्प्स टू टेल ट्रुथ, कि गौर व फिक्र करना छठी हिस्स है, सेंस है, विच हेल्प्स टू टेल ट्रुथ, जो सच्चाई की तरफ इशारा करती है, सच्चाई का बताती है। हु रोट 2 बुक्स जीवल्स ऑफ कुरान, कीमियाए सादत, गज़ाली, इमाम गज़ाली ने लिखा इसको, जीवल्स ऑफ कुरान, इमाम गज़ाली ने लिखा इसको। हु रोट बुक रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंस, ये भी इमाम गज़ाली की है। बुक अहयाउल उलूम वाज रिटन बाय इमाम गज़ाली। बुक कीमिया सादत वाज रिटन बाय इमाम गज़ाली। क्लासिफिकेशंस ऑफ फ़र्ज़ ऐन फ़र्ज़ किफ़ाया प्रेजेंटेड बाय, इल्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया, फ़र्ज़ ऐन फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ ऐन वो उलूम है जो हम पर लाज़िम है, कुरान और हदीस का इल्म, फ़िक़्ह का इल्म, और फ़र्ज़ किफ़ाया जो हमारे लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी को गुजारने के लिए उनको दूसरा दर्जा दिया गया है, कि अपनी रोज़ी कमाने के लिए जो उलूम हम करते हैं हासिल, तो वो फ़र्ज़ किफ़ाया। सीकिंग नॉलेज इज़ बेसिक राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, इमाम गज़ाली ने कहा कि हर एक बुनियादी फ़र्ज़ हक़ है इल्म की तलाश करना। फेमस मुस्लिम हिस्टोरियन कौन है, इब्न खुल्दून है, मशहूर फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी के फादर कौन है, वो भी इब्न खुल्दून है। इब्न खुल्दून वाज बॉर्न इन ट्यूनस, ट्यूनस के अंदर इब्न खुल्दून पैदा हुए थे 1332 को, और 1406 को इनकी डेथ है। जबकि इमाम गज़ाली 1058 में पैदा हुए थे ईरान में, और 1111 इनकी डेथ है। हु प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ असाबिया, असाबिया का तस्वर किसने दिया था, इब्न खुल्दून ने दिया था। असाबिया मीन्स ग्रुप सोलिडरिटी, ये ग्रुप का इत्तेहाद। हु सेड रोट लर्निंग किल्स स्टूडेंट्स थिंकिंग एबिलिटी, इब्न खल्दून ने कहा था कि रट्टाबाजी नहीं करनी, समझ कर चीज़ों को काम करके पढ़ना है, रट्टेबाजी से बचना है। इब्न खल्दून सेड प्राइमरी एजुकेशन शुड बी गिवन इन मदर टंग, इन्होंने कहा था कि बुनियादी ज़ुबान जो है मादरी ज़ुबान, उसमें इंग्लिश अपना तालीम दी जानी चाहिए, और साथ में अपना रियाजी मैथ का इल्म दिया जाना चाहिए इब्तदाई स्टेज पे। इसके बाद है इब्न खुल्दून प्रेजेंटेड 2 टाइप्स ऑफ उलूम, उलूम नकली और उलूम अक्ली। उलूम नकली कौन से थे, वो उलूम जो इसमें चेंज नहीं होती, जैसे कुरान और हदीस, इनको हम तकलीदी उलूम भी कहते हैं, कि जिनके कुरान और हदीस का इल्म जो है वैसे ही है, हमने उसके ऊपर अमल करना है। जबकि दूसरी किस्म जो है उलूम अक्ली की, इनको उलूम तबई भी कहते हैं, जिनके अंदर तब्दीली आती है,
और इंसान अपनी मर्ज़ी के साथ उनको चेंज करता है और उसके अंदर डेवलपमेंट ले आता है। तो वो तमाम उलूम, जैसे कि वो ज़राअत का इल्म हो गया, माशियात का इल्म हो गया, सुन्नत और फ़र्क़ का इल्म हो गया, और बाकी इसी तरह से वकालत का शोबा हो गया, और भी इसी तरह के उलूम जिसके अंदर इंसान अपनी गौर व फ़िक्र के साथ उसमें तब्दीली लाता है। फेमस बुक मुक़द्दमा वाज रिटन बाय इब्न खुल्दून। इब्न खुल्दून ने एक बुक लिखी थी और उसका पहला हिस्सा था मुक़द्दमा, लेकिन जो बच्चों के तदरीस के बारे में सवाल से था, तालीम के लिहाज से, तो ये इतना फेमस हुआ कि ये किताब की शक्ल तहरीर कर जो इख्तियार कर गया। 129 है, हु डिफरेंशिएटेड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम। इब्न खुल्दून ने हिस्ट्री को हिस्ट्री ऑफ इस्लाम और हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम दो हिस्सों में डिवाइड किया था। इसके बाद है जी 120 130 13th century Muslim thinker, historian, एजुकेशनिस्ट इब्न खुल्दून। 1332 में ये इनकी पैदाइश है। इब्न खुल्दून, तो ये 14th सेंचुरी बनता है, 14वीं सदी का आगाज़ था। इब्न खुल्दून नेवर फेवर्ड द मेथड लेक्चर मेथड हु अपोज्ड सिमल्टेनियस लर्निंग ऑफ टू लैंग्वेज। सर सैयद अहमद ख़ान के दो ज़ुबानें सीखना, सर सैयद अहमद ख़ान ने मुखालफत की। फाउंडिंग फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी, सर सैयद अहमद ख़ान। हु सेड सुपरस्टिशन कांट बी द पार्ट ऑफ इट, सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद स्टैब्लिश्ड ऑर्फनेज फॉर मुस्लिम ऑर्फन्स इन मुरादाबाद, यतीम खाना मुरादाबाद में उन्होंने बनाया। सर सैयद स्टैब्लिश्ड साइंटिफिक सोसाइटी इन 1863, 1863 भी है, किसी जगह पे 64 भी है, तो अगर 64 का ऑप्शन हो तो उस पर टिक करना है, अदरवाइज़ 63 साइंटिफिक सोसाइटी जो है ये बनाएगी। अलीगढ़ हाई स्कूल वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1875 है, 1875 के अंदर। साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर जो है उलूम की अशात होती थी और फ़ॉरेन जो बुक्स हैं उनका ट्रांसलेशन की जाती और उनको आगे उर्दू ज़ुबान के अंदर मुंतकिल किया जाता और इल्म आगे पहुँचाया जाता और तहकीक का काम होता। 138 है, अलीगढ़ हाई स्कूल वाज एलिवेटेड टू MA कॉलेज। पहले स्कूल बना था 1875 में, फिर 1877 के अंदर 1877 के अंदर ये कॉलेज बन गया। इसके बाद MA कॉलेज वाज एलिवेटेड टू यूनिवर्सिटी, 1921 के अंदर फिर ये यूनिवर्सिटी का दर्जा इख्तियार कर गया। हु रोट जर्नल तहज़ीबुल इखलाक, ये मुसलमानों के बारे में सर सैयद ने लिखा था। असबाब बगावत हिंद वाज रिटन बाय सर सैयद अहमद ख़ान, ये था कि मुसलमान जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं है और नुकसान पहुंचाने वाले मुसलमान नहीं हैं, बल्कि अंग्रेज़ भी क्या नुकसान करने वाले जो हैं, वो कहता है कि हिंदू भी साथ थे इनके, और हिंदुओं ने ये सारा मामला किया, जंग का मामला जो है 1857 की जंग और ये सारे मामला, तो इसलिए फिर उन्होंने फिर इनको यकीन दिलाया। इसके बाद है 142 है, अल्लामा इकबाल वाज born at Sialkot on November 9, 1877, who emphasized on individuality, खुदी। अल्लामा इकबाल ने खुदी का नज़रिया दिया। अल्लामा इकबाल प्रेजेंटेड खुतबा अलाहाबाद इन 1930 में, 1930 में। हु रोट बुक इल्मुल इक्तिसाद, तो इनकी ये पहली किताब है इल्मुल इक्तिसाद, अल्लामा इकबाल ने लिखी। Who stated that learning unite knowing feeling doing, ये फ्रॉबल ने दिया। Who stated the learning unite the knowing feeling और doing, क्योंकि ये पेस्तलोजी के शागिर्द थे और वो भी कहता था कि लर्निंग बाय हेड हैंड एंड हार्ट होनी चाहिए, तो ये भी उसी को फॉलो करते थे। और पेस्तलोजी जो हैं वो रोसो से मुतासर थे, जो कि नेचुरलिज़म के पैरोकार थे।
और उनको लीडर भी थे उसके और फाउंडर भी थे। वो भी कहते थे कि बच्चे को खुद सीखना चाहिए। तो वो कहता है कि सीखने का अमल जिसमें खुद करना हो, एहसासात महसूस करना और जानना हो, ये तीनों चीज़ें पाई जाएंगी। ये फ्रॉबल कहता है। हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ किंडरगार्टन जो है फ्रॉबल ने दिया था, जहाँ से मीन के 4 से 5 साल के बच्चे जो हैं वहाँ पर एक मीन बच्चों का बाग कहते हैं, तो वहाँ पे बच्चे सीखते थे। एम्फोसिस ऑन नेशनलिज्म, आइडियलिज्म, चाइल्ड फ्रीडम इज फिलासफी ऑफ फ्रॉबल। एम्फोसिस ऑन नेशनलिज्म, आइडियलिज्म, चाइल्ड फ्रीडम, सारी के सारी क्या हैं, फ़िलासफ़ी किसकी हैं, ज़ोर जो देता है किस फ़िलासफ़ी में आता है, फ्रॉबल जो है इन फ़िलासफ़ीज़ पे ज़ोर देता है। बच्चे को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए और इसके अलावा आइडियलिज़म का कंसेप्ट भी होना चाहिए, नेशनलिज़म, कौमियत परस्ती भी इसमें शामिल होनी चाहिए बच्चे के अंदर। परमिसिव इन्वायरमेंट ऑफ फ्रॉबल किंडरगार्टन इंक्लूड गिफ्ट, सॉन्ग, ऑक्यूपेशन। परमिसिव इन्वायरमेंट क्या है, इसके अंदर बच्चे को मुकम्मल आज़ादी होती है, अपनी मर्ज़ी के साथ सीखता है। तो इसके अंदर वो जो थे गिफ्ट थे, कुछ ताइफ सॉन्ग्स थे और ऑक्यूपेशन, ये मिट्टी की चीज़ें होती थी जिसको बच्चा अपनी मर्ज़ी के साथ मट्टी के साथ गूंदी हुई मट्टी उसके साथ बच्चों को वो खिलौने या कोई चीज़ भी बनाना चाहता था वो बनाता और फिर तोड़ देता। और साथ में सैंड वगैरह तो इस तरह की चीज़ें भी थी, स्टिक्स भी थी ये सारी। फ्रेडरिक फ्रॉबल इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट किंडरगार्टन इन, पहला स्कूल उसने किंडरगार्टन का बनाया 1837 के अंदर। 1837 के अंदर किंडरगार्टन पहला जो है 1837, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट फ्रॉबल, फ्रेडरिक फ्रॉबल इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट किंडरगार्टन केजी इन 1837, 1837 में उन्होंने बनाया। फ्रॉबल इस्टेब्लिश केजी फॉर द चिल्ड्रन एज 4 to 5 ईयर्स, बच्चों की उम्र 4 से 5 साल होती थी इसके अंदर। ऑल द चिल्ड्रन हैव पोटेंशियल टू लर्न सेड बाई फ्रॉबल, हर बच्चा सीख सकता है, तो किसने कहा था, फ्रॉबल ने कहा था। हु रोट बुक पेडागोगस ऑफ किंडरगार्टन, तो फ्रॉबल ने लिखी है। फ्रॉबल वाज जर्मन एजुकेशनिस्ट, ये जर्मनी से पता लगता। मोंटेसरी करिकुलम इंक्लूड टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, तो इसके अंदर 3 तरह के एक्सपीरियंस थे मोंटेसरी स्कूल के अंदर। इसके बाद है मारिया मोंटेसरी वाज इटालियन एजुकेशनिस्ट, फर्स्ट वुमेन डॉक्टर हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम रोम यूनिवर्सिटी, तो मारिया मोंटेसरी हैं। मारिया मोंटेसरी प्रेजेंटेड द मेथड, मोंटेसरी मेथड, प्लेज द वर्क ऑफ चाइल्ड सेड बाय मारिया मोंटेसरी। हु रोट बुक डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड वो किसने लिखी है, डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड मारिया मोंटेसरी ने लिखा है इसको। इसके बाद है 162 है, मारिया मोंटेसरी वाज अवार्डेड द डिग्री ऑफ मेडिसन में, एक डिग्री दी गई थी। हु वाज फाउंडिंग फादर ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी, फंक्शनल साइकोलॉजी ये जॉन डेवी मेंशन है, तो ये विलियम जेम्स हैं। फंक्शनल साइकोलॉजी इनसे भी मंसूब है, इन्होंने फंक्शनलिज्म जो है वो साइकोलॉजी दी थी, साइकोलॉजी पेश की थी, अपनी फ़िलासफ़ी थ्योरी दी थी अपनी। और ये जॉन डेवी को भी कहा जाता है फंक्शनलिज्म का फादर। जॉन डेवी वाज अमेरिकन एजुकेशनिस्ट, डेवी इज़ सेड टू हैव टेकन फ्राम हार्वर्ड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, के किस से मुतासर हुआ था, हार्वर्ड से थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से मुतासर होकर उसने जिसमें बताया गया बच्चा अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सीखता है, जब जो उसका दिल करता है वो सीख लेता है, खुद उसको आज़ादी होनी चाहिए। तो उसने इसको बेस बना कर आगे काम किया, तो बच्चे को मुकम्मल आज़ादी का आगे उसको आज़ादी होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, बाय एक्टिविटी मेथड होनी चाहिए, बाय प्रोजेक्ट मेथड होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होनी चाहिए। तो इस तरह से लर्निंग होनी चाहिए जिसमें बच्चा खुद इन्वॉल्वमेंट उसकी हो। 166 है, प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी वाज डेवलप्ड बाय जॉन डेवी। जॉन डेवी एस्टेब्लिश्ड लेबोरेटरी स्कूल इन शिकागो यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर उसने लेबोरेटरी स्कूल बनाए थे। जॉन डेवी एस्टेब्लिश लेबोरेटरी स्कूल इन, कब बनाए थे,
1896, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जॉन डेवी ने लेबॉर्ट्री स्कूल का बनाए थे 1896 के अंदर। इसके अंदर क्या होता था कि इसके अंदर यही तहकीक की जाती कि बच्चों के ऊपर ये सारे मेथड्स ने अप्लाई किए, लेक्चर मेथड भी और सारे जो है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी, एक्टिविटी मेथड भी, और वो फिर रिज़ल्ट निकालता कि कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है और कौन सा नाकाम तरीन मेथड है। तो इस तरह से बताता था बच्चों के ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद। तो इसने ये फिर इसलिए उसको ना लेबॉर्ट्री स्कूल का नाम दिया गया कि लैब के अंदर वो उसकी टेस्टिंग होती, बच्चों के ऊपर मेथड अपनाए जाते और फिर चेक किया जाता उनको। तो ये था 1896 के अंदर लेबॉर्ट्री स्कूल 1896 के अंदर। कहाँ पे कायम हुए? शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर कायम हुए। शिकागो यूनिवर्सिटी 1896, 1896। इसके बाद है जॉन डेवी इंट्रोड्यूस मेथड्स फॉर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट मेथड्स ने इंट्रोड्यूस करवाया। वो प्रोमोटेड डेमोक्रेसी इन एजुकेशन। जॉन डेवी फेवर करता था डेमोक्रेसी की, कि मिलजुल कर बाहमी मुशावरत के साथ काम करना चाहिए। लेवल्स ऑफ जॉन डेवी करिकुलम जो है उसके कितने दर्जे से बताए हैं? उसके 3 स्टेप्स हैं। करिकुलम के 3 स्टेप्स हैं जो जॉन डेवी ने बताए हैं। करिकुलम के 3 स्टेप्स जो है जॉन डेवी ने बयान किए हैं। तो इसके बाद आगे हम देखते हैं 171 है। लेवल्स ऑफ जॉन डेवी करिकुलम 3। फर्स्ट लेवल करिकुलम ऑफ जॉन डेवी वाज रिगार्डिंग मेकिंग एंड डूइंग। फर्स्ट लेवल जो उसका है वो क्या है? मेकिंग एंड डूइंग। सेकंड लेवल कौन सा है करिकुलम का? वो है स्पेस एंड टाइम कंसेप्ट। थर्ड लेवल ऑफ करिकुलम ऑफ जॉन डेवी वाज क्या है? साइंस सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट। पहला क्या है? मेकिंग एंड डूइंग है, तो पहले जिक्र हुआ 3 सब्जेक्ट उसकी जो है लेवल करिकुलम के। दूसरा है स्पेस एंड टाइम है कंसेप्ट। तीसरा साइंस है। इसके बाद 175 है। लर्निंग बाय डूइंग मेथड वाज प्रेजेंटेड बाय जॉन डेवी हु रोट बुक रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी। ये बुक किसने लिखी थी? जॉन डेवी ने लिखी थी। डाल्टन प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेलन पार्कहर्स्ट। इसके बाद है अदर नेम ऑफ डाल्टन प्लान चाइल्ड यूनिवर्सिटी। डाल्टन प्लान का उसका नाम क्या है? चाइल्ड यूनिवर्सिटी। ये मारिया मॉन्टेसरी की शागिर्दा थी। डाल्टन प्लान स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क इन 1919। 1919 के अंदर 1919 के अंदर ये बनाया गया न्यूयॉर्क के अंदर डाल्टन स्कूल। क्लास रूम्स ऑफ डाल्टन प्लान वर कॉल्ड लेबॉर्ट्रीज। वो लेबॉर्ट्रीज कहा जाता था। स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन डाल्टन प्लान वाज शोन बाय ग्राफ एंड डायग्राम और ग्राफ की मदद से बच्चों की जो ग्रोथ है, प्रोग्रेस, वो चेक की जाती थी। एंड डाल्टन प्लान हु आउटलाइंड वीकली असाइनमेंट। टीचर जो है बच्चों को वीकली असाइनमेंट देता और चेक करता था। डाल्टन प्लान कॉन्फ्रेंस ड्यूरेशन टू एक्सचेंज आइडियाज़। कितना टाइम होता था आइडियाज़ को चेंज करने की? डाल्टन प्लान का ड्यूरेशन 25 से 45 मिनट, 25 to 45 मिनट्स। पार्ट्स ऑफ डाल्टन प्लान वर 3 पार्ट थे। कौन कौन से थे? हाउस था, असाइनमेंट था, उसके बाद लैब था। हाउस के अंदर टीचर से वो सीखते थे, असाइनमेंट के अंदर बच्चे खुद काम करते थे, और लैब के अंदर उस्ताद से जो काम दिया जाता वो करते थे। पार्ट्स ऑफ डाल्टन प्लान्स वर 3। इसके बाद है हेलन पार्कहर्स्ट वाज एन अमेरिकन एजुकेशनिस्ट। इसके बाद है 186 है फादर ऑफ अमेरिकन एजुकेशनिस्ट हॉरेस मन। कॉमन स्कूल्स ऑफ हॉरेस मन वर फॉर द
स्टूडेंट लर्निंग, नॉर्मल स्कूल ऑफ हॉरेस मनवार फॉर द टीचर ट्रेनिंग। जो कॉमन स्कूल थे वो स्टूडेंट के लिए थे लर्निंग के लिए, और नॉर्मल स्कूल बच्चों टीचर की ट्रेनिंग के लिए थे। हु रोट बुक ऑन द आर्ट ऑफ टीचिंग, ऑन द आर्ट ऑफ टीचिंग किसकी बुक है? हॉरेस मान की है। फिलासफी ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन वाज प्रेजेंटेड बाय रोसो। रोसो प्रेफर्ड इन education sense of discrimination and philosophical activities. Educational program of Rousseau was for people of upper class only. Who considered the education as negative process? रोसो ने कहा था। उसके बाद है 194. Who considered that child at birth is by nature good? बच्चा पैदाइशी तौर पर अच्छा होता है, ये रोसो ने कहा था। रोसो आइडेंटिफाइड डेवलपमेंट स्टेजेस, 5 स्टेजेस के अंदर इसने डिवाइड किया था बच्चे की डेवलपमेंट के स्टेज को। हु रिलेटेड द स्कूलिंग टू सोशल प्रोग्राम? रोसो। हु सेड चाइल्ड मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम सोसाइटीज इम्प्रिजनिंग इंस्टीट्यूशन? रोसो। हु रोट फेमस नावल एमिली? एमिली किसने लिखा था? रोसो ने। हु डेवलप्ड ऑब्जेक्ट लेसन? एमिली जो एक नावल है, इसके अंदर एमिली जो है वो एक मेल करेक्टर है और सूफी जो है इसमें वो फीमेल करेक्टर है, और ये एजुकेशन के ऊपर बनाया गया। हु डेवलप्ड ऑब्जेक्ट लेसन एम्फसाइजिंग सेंसरी लर्निंग? रोसो। रोसो सेड दैट एम ऑफ लाइफ इज़ सेल्फ एक्सप्रेशन, कहता है अपनी ज़ात का इज़हार। इसके मुताबिक हु रोट बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट? रोसो। रोसो वाज स्विस एजुकेशनिस्ट हैं, स्विट्ज़रलैंड से इनका तलब था। व्हाट पैथोलॉजी अप्लाई टू एजुकेशन? मॉडिफाइड नेचुरलिज्म। पाइनियर इन एलिमेंट्री एजुकेशन रिफॉर्म्स? पैथोलॉजी। जिन्होंने एलिमेंट्री स्कूल के अंदर तलखाखेज़ एंट्री दी वो कौन है? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी प्रेजेंटेड द नॉर्मल स्कूल फॉर टीचर ट्रेनिंग। फादर ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग किसने दी थी? ये भी पैथोलॉजी ने। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन के फादर कौन है? ये भी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी हैज स्ट्रेस्ड ऑन द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। मोटो लर्निंग बाय हेड हैंड एंड हार्ट वाज गिवन। पैथोलॉजी। उसके बाद है 210. Two main states, एथेंस एंड स्पार्टा, वाज द पार्ट ऑफ ग्रीक। ग्रीस जो है इनका ये पार्ट थी ग्रीक। सोक्रेटिस यूज्ड क्वेश्चनिंग टेक्निक टू डेवलप द कंसेप्ट। सोक्रेटिक मेथड जो है वो क्वेश्चनिंग, सवाल जवाब, सवाल किए जाते थे, फिर सवाल पे फिर सवाल, उसका फिर जवाब, फिर सवाल, इस तरह से कंसेप्ट को डेवलप किया जाता था। नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड इज़ रियल, said by Socrates. Socrates was the teacher of Plato. Dialectic method was presented by Plato. डायलैक्टिक मेथड क्या था? इसके अंदर भी मनाजरा किया जाता था, मनाजरा के सवाल व जवाब आम सामने बैठ कर किए जाते थे, इसको हम डिस्कशन कहते हैं। Plato's philosophy took education as means of preserving the state. तो ये स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए इसी ने कहा था, प्लेटो ने दिया था अपनी रिपब्लिक बुक के अंदर कि स्टेट को हमें प्रिजर्व करना चाहिए। डायलॉग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पार्टीज ऑन ए टॉपिक, डायलैक्ट मेथड, ये नहीं कि वो मुनाजरा करना दो किसी भी मौजू पे दो पार्टीज़ का बैठ कर सवाल और जवाब के जरिए किसी मसले को हल करने के लिए। मेन रोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो इज़ टू डेवलप पावर ऑफ थिंकिंग। हु प्रेजेंटेड द आइडिया स्टेट? प्लेटो ने कहा था आइडिया स्टेट होनी चाहिए। प्लेटो रिपब्लिक बुक के अंदर प्लेटो प्रेजेंटेड द फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म इज़ बेस्ड ऑन आइडियाज़ के ऊपर, तस्वुरात के अंदर। वो कहता है कि दुनिया वही है जो ख़यालात की दुनिया है, जो सामने दुनिया नज़र आ रही है वो कॉपी है, सर्वाइल कॉपी है। जो तस्वुराती दुनिया है वही दुनिया है। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि अगर एक बढ़ई जो है
वो कुर्सी बनाता है तो जो उसके जहन में कंसेप्ट है कुर्सी का वो रियल है, जबकि जो सामने नज़र आ रही वो रियल नहीं है। इसके बाद देखिए, हु रोट बुक रिपब्लिक, प्लेटो। अगेंस्ट प्लेटो अरिस्टोटल मेड होम a real training center. अरिस्टोटल वाज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। अरिस्टोटल शागिर्द था प्लेटो का, अफलातून का। अरिस्टोटल वाज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर ग्रेट। वर्ड फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज रिटन बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल रोट अ बुक ऑन साइकोलॉजी नेम्ड पैरीसाइकी। एक दी एनीमा भी है इसकी बुक, तो एक पे ये पैरीसाइकी जो उसने लिखी। इसके बाद लास्ट पेज है 226, हु प्रेजेंटेड द फिलॉसफी ऑफ रियलिज्म। अरिस्टोटल ने किया था पेश इसको, इसके अगेंस्ट फिलॉसफी आइडियलिज्म जो उसके उस्ताद ने दी थी प्लेटो ने, उसके खिलाफ दी थी। अकेडमी एस्टेब्लिश्ड इन एथेंस बाय अरिस्टोटल। लीसियम है अकेडमी, और ये कब डेवलप हुई है? 335 BC में, 335 BC के अंदर, बिफोर क्रिस्ट। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का ये दौर है। विर्चू लाइज इन द अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस सेड बाय अरिस्टोटल। विर्चू लाइज इन द अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस सेड बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने कहा था कि विर्चू जो है वो लाइज करता है, कहाँ पे होता है? इन टू एक्सट्रीम्स। तो उसको उसने गोल्डन मीन का भी नाम दिया था अरिस्टोटल ने। इसके बाद है कम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी, जियोमेट्री। ये क्वाड्रियम है। 7 लिबरल आर्ट्स, इसके अंदर 7 मज़ामीन ऐसे थे जो बड़े ज़रूरी समझे जाते थे ग्रीक के अंदर। उनमें 4 मज़ामीन को क्वाड्रियम क्वार्टर से 4, और 3 को जो है ट्रिवियम कहा जाता था। तो इनमें ये 4 जो हैं उनको क्वाड्रियम कहते हैं, जिसके अंदर ये अरिथमेटिक है, म्यूज़िक है, एस्ट्रोनॉमी है और जियोमेट्री है। तो दूसरी के अंदर जो ग्रामर था और लॉजिक और रेटरिक, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं वो मिलकर ट्रिवियम बनाते हैं। रेटरिक, लॉजिक और ग्रामर, और ये 4 अरिथमेटिक, रियाजी, हिसाब किताब, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी और जियोमेट्री, ये मिलकर क्वाड्रियम बनाते हैं। तो ये कुल मिलाकर बनते हैं 7, और ये हैं 7 लिबरल आर्ट्स। कम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक, म्यूज़िक, रीडिंग, राइटिंग, ये डेडाजीलियम कहा जाता है इसको। पैरागोगोस इन एथेनियन एजुकेशन वाज अ स्लेव। एथेनियन एजुकेशन इन्वॉल्व मोर इंटेलेक्चुअल एलिमेंट दैन स्पार्टन। एथेनियन एजुकेशन इन्वॉल्व मोर इंटेलेक्चुअल एलिमेंट दैन स्पार्टन। स्पार्टन के अंदर जो है ना सिर्फ फाइटिंग ज़्यादा थी, फाइटिंग के बारे में सीखते थे, और मेंटली जो इम्प्रूवमेंट वो कम करते थे। तो एथेनियन इनसे ज़्यादा थे। मीनिंग ऑफ एफीबी यंग मैन। रेसलिंग स्कूल ऑफ ग्रीस वाज पैलेस्ट्रा। पैलेस्ट्रा स्कूल का नाम था जिसके अंदर वो रेसलिंग सिखाई जाती थी, पैलेस्ट्रा। मीनिंग ऑफ एगोगोज एक्साइटमेंट। इसके बाद आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग इफेक्टिवली इज कॉल्ड रेटरिक। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश इन 1974 की पॉलिसी के अंदर इसको मंजूर किया गया, और 74 के अंदर ये डेवलप हुई। फर्स्ट लार्जेस्ट डिस्टेंस यूनिवर्सिटी इन एशिया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी। फॉर्मर नेम ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इसको पीपल ओपन यूनिवर्सिटी कहते थे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड सेक्टर H8 इस्लामाबाद में है ये। मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इज़ नॉन फार्मल। ये नॉन फार्मल एजुकेशन कराती है जो डिस्टेंस के तहत पढ़ाई जाती है, जिसमें अंदर क्लासेस नहीं होती, और या तो किताबात की मदद से ये मामला चलाए जाते हैं। इंस्टीट्यूट जो ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऐसा ही है। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च IER वाज एस्टेब्लिश्ड 1960। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये IER का डिपार्टमेंट बनाया गया। IER इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च बिलोंग टू यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन
2002 के अंदर एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर बनाई गई। नन ऑफ कैंपसेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, नंबर ऑफ कैंपसेस कितने इसके कैंपस है 9। पंजाब